केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। सबसे पहले अमित शाह ने 3 बजे गीता भवन ऋषिकेश में आयोजित कल्याण शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर भी गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। अमित शाह ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जब नीतियां पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर गढ़ी जा रही थी, तभी गीता प्रेस ने कल्याण पत्रिका के जरिए हिंदू धर्म, दर्शन, आचार विचार और कला संस्कृति को जनता के सामने रखा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर गुजराती भाषा में प्रकाशित आरोग्य अंक का भी लोकार्पण हुआ। उत्तराखंड में इस वक्त बजट सत्र 2026 की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक बजट सत्र की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बजट सत्र कहां पर होगा उसकी जानकारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि उत्तराखंड का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आहूत किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह और इसकी तैयारियों के मद्देनजर राजधानी लखनऊ की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने 22 जनवरी प्रथम रिहर्सल और 24 जनवरी फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी मुख्य परेड के लिए विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है। इन तिथियों पर सुबह 8 बजे से परेड समाप्ति तक चारबाग, विधानसभा मार्ग और हजरतगंज सहित शहर के कई प्रमुख रास्ते आम जनता के लिए बंद रहेंगे। विशेष रूप से विधानसभा मार्ग को 25 जनवरी की दोपहर से ही बैरिकेडिंग के लिए सील कर दिया जाएगा। इस दौरान चारबाग रेलवे स्टेशन और अमौसी एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग द्वारा 23 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने एहतियात कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। बचाव में आए देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में एक अन्य मामला सामने आया है, जिसमें जूनियर छात्रों ने एक सीनियर छात्र पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्रों ने अपनी शिकायत सीधे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में दर्ज कराई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस मामले पर कॉलेज प्रशासन को मेल भेजकर जांच किए जाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिशा निर्देश अनुसार बुधवार को जिला चिकित्सालय देहरादून में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सीएओ द्वारा निर्देश दिए गए कि चिकित्सालय में 24 घंटे ड्यूटी रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। चिकित्सालय परिसर, प्रतीक्षा स्थल एवं वार्डों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। वार्डों में हीटर, गर्म पानी की व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छ बेडशीट, कंबल आदि की व्यवस्था रहे। मरीजों के लिए भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने आपात चिकित्सा सेवाओं सहित ओपीडी और आईपीडी सेवाओं का भी जायजा लिया। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बुधवार को राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा सैंडई फ्रेमवर्क के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा की। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आयोजित बैठक में उन्होंने सैंडई फ्रेमवर्क 2015-2030 के लक्ष्यों की समयबद्धता प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के 1 सप्ताह के भीतर अपने अपने विभागों का एक्शन प्लान प्रस्तुत करने को कहा। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी पहल जन जन की सरकार, जन जन के द्वार प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत बुधवार को चक्राता ब्लॉक के सुंदरवर्ती क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज कथियानी में उप जिलाधिकारी प्रेमलाल की अध्यक्षता में जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा विभागीय योजनाओं के माध्यम से 1086 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। उत्तराखंड में आगामी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें अब महज 1 साल का वक्त बचा है, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियां दमखम की तैयारियों में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं उठती रही हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही उत्तराखंड राज्य में दायित्वधारियों की एक और सूची जारी हो सकती है, जिसको लेकर उत्तराखंड शासन स्तर पर कसरत तेज हो गई है। किसी भी चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि सत्ताधारी पार्टी नेताओं को साधने के लिए चुनाव से पहले नेताओं को दायित्व की सौगात देती है। उत्तराखंड में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 2 बार दायित्वधारियों की सूची जारी हो चुकी है। ऐसे में जल्द ही 1 या 2 दायित्वधारियों की सूची जारी होने की संभावना है। अपने शहर और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आनंद समीक्षा डिजिटल।